हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम गुरुजी। आज का हमारा वीडियो है, इसमें हम कंपैक्शन के आपके लिए मोस्ट प्रीवियस ईयर के 60 क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में। तो जिसने अभी तक सॉइल मैकेनिक्स की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकता है। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर इफेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑफ सॉइल। कौन सा इफेक्ट है? जब भी आप कंपैक्शन करते हैं तो थोड़ा बहुत सॉइल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो वो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं यहाँ पर आपको ये बताना है। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑफ सॉइल, तो शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी भी जो होती है, ड्राई डेंसिटी, वो भी इंक्रीज होगी। वॉइड रेशो भी कम होगा जब आप कंपैक्शन करते हैं। तो इट मीन्स कि सारा कुछ यहाँ पर होगा। मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होगा तो आपको ड्राई डेंसिटी मिलेगी। शेयर अगर ड्राई डेंसिटी मिलेगी तो इट मीन की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, लेकिन शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ेगी तो हमारा वॉइड रेशो जो होता है वो कम हो जाता है। इट मीन्स की ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट, स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट डन ऑन सॉइल, द मास ऑफ हैम्बर एंड ड्रॉप ऑफ हैम्बर आर। मास जो होता है, मैंने आपको बताया था, मास जो होता है केजी में हम इसको डिनोट कर सकते हैं। मास जो होता है हैम्बर का, एंड उसको जो ड्रॉप जो होता है हैम्बर का वो कितना होता है, ड्रॉप हाइट। यहाँ पे हाइट पूछ रहा है कि ड्रॉप हाइट जो होती है वो कितनी होती है। एक हमारे पास स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट होता है, एक मॉडिफाइड कंपैक्शन टेस्ट होता है। दोनों के लिए जो मास होता है हैम्बर का वो डिफरेंट होता है, एंड फ्री फॉल जो होता है या फिर हाइट जो होती है ड्रॉप की, दोनों के लिए अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एसपीटी के लिए पूछा गया है, स्टैंडर्ड कंपैक्शन के लिए पूछा गया है। तो हमारे पास आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 2.60 केजी का जो हैम्बर का वेट रहता है, कि इतने केजी का उसका मास होगा, एंड 310 mm या फिर 31 सेंटीमीटर, एक ही बात है, इतना ड्रॉप ऑफ हाइट रहता है। अगर हम मॉडिफाइड की बात करें तो मास जो रहता है 4.89 केजी का रहता है, एंड जो फ्री फॉल होता है या फिर ड्रॉप जो होता है 450 mm का होता है। ये दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने मॉक टेस्ट में आपको बता के रखा हुआ है। जिसने हमारे मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकता है। तो डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, इन सॉइल कंपैक्शन, सॉइल की जब कंपैक्शन कर रहे हैं, इफ द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हैज़ टू बी इंक्रीज, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, एंड दैट टू एट ऑल लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, देन द मेथड रिक्वायर्ड इज। कौन सा मेथड जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है? तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो हैम्बर होता है उसका मास जो होता है वो इंक्रीज करना पड़ता है, रैम्बर जो होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, शी फुट रोलर इज मोस्ट सूटेबल फॉर। शी फुट रोलर जो होता है मोस्ट सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल होता है? आपको पता है कि शी फुट रोलर जो होता है वो कंपैक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। कंपैक्शन या फिर कंपैक्टिंग इक्विपमेंट है ये। तो यहाँ पर किसके लिए यूज किया जाता है? कोहेजिव सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, कोहेजिव सॉइल या फिर ग्रेवल के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है? तो जो कोहेजिव सॉइल होता है उसके लिए सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जो क्लेई होती है उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे पास कोई सैंड है, वो सैंडी क्ले है, सैंड जो वो सैंडी क्ले है उसके लिए हम यूज करेंगे, क्ले के लिए यूज करेंगे तो कोहेसिव बन जाएगा। सैंडी क्ले जो है इसमें भी क्ले की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है, तो इसके लिए भी हम इसको ही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल ड्यू टू विच ए डिक्रीज इन वॉल्यूम ओकर अंडर कंप्रेसिव फोर्स इज नाउन एज। बोला कि प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल जिसकी वजह से ड्यू टू विच द डिक्रीज इन वॉल्यूम, सॉइल की वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, ओकर किसकी वजह से? कंप्रेसिव फोर्स की वजह से। उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल बोलेंगे। कि कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस हम कर रहे हैं सॉइल को तो उससे सॉइल की वॉल्यूम कम हो रही है, कंप्रेसिव फोर्स जब हम लगा रहे हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। देखिए, सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टफ लेवल के भी नहीं है। जितने इजी लेवल के क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स के हैं उसके उतने ज़्यादा किसी के है भी नहीं।
थोड़ा बहुत आप दिमाग यूज़ करेंगे तो आप कंपैक्शन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, परमेबिलिटी हो गया, इन सारे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े बहुत चैप्टर जो होते हैं उनमें तो प्रॉब्लम आती ही है, लेकिन थोड़े बहुत चैप्टर ऐसे हैं जो कि ईजी लेवल से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि डेंसिफिकेशन ऑफ ए सॉइल, डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, मैकेनिकल मैनिपुलेशन से जो आप डेंसिफिकेशन करते हैं सॉइल का उसको कंपैक्शन ही बोलते हैं। ड्राई डेंसिटी आपको चाहिए तो आप कंपैक्शन करेंगे, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कीपिंग द कंपैक्शन कर्व इन माइंड, आपको जो कंपैक्शन कर्व है वो अपने दिमाग में रखना है। द सॉइल दैट इज इन वेट पार्ट, जो सॉइल जो होता है वेट पार्ट में होता है तो क्या होता है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो उससे ये होता है कि ऑप्टिमम एरिया हैज़ हायर परमेबिलिटी, जो ऑप्टिमम एरिया होता है उसके पास हायर परमेबिलिटी होती है देन ड्राई पार्ट जो होता है उसके पास। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना इजी लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि ये पीछे क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, वैसे करवाया तो नहीं है लेकिन उस क्वेश्चन का ही यहाँ पे निचोड़ है। देखिए ये बोला कि कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, जब आप स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं किसको, मॉडिफाइड प्रोडक्टिव टेस्ट को, तो रिजल्ट क्या होगा उससे, रिजल्ट ये होगा कि आपको ज़्यादा ड्राई डेंसिटी देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया जब हमारा मास इंक्रीज होगा तब हमें ड्राई डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी यही फंडा है कि मॉडिफाइड प्रोडक्टिव टेस्ट का जो हैम्बर होता है उसका जो वेट होता है वो यहाँ पर कितना होता है, 4.89 या फिर कई जगह 4.9 केजी बताया गया है। एक ही बात है, 89 बोल लीजिए या फिर 90 बोल लीजिए, एक ही बात है। तो देखिए इसका मास ज़्यादा होता है मॉडिफाइड का, और स्टैंडर्ड का 2.6 ही होता है। तो देखिए कितना कम है, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आपको ड्राई डेंसिटी अचीव होगी। तो देखिए उस क्वेश्चन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कितना इजी लेवल का है। अब यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत पॉइंट्स और आपको देखने पड़ेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट की अगर हम बात करें और इन दोनों की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ लेयर्स जो होती है दोनों में 25 होती है। जो नंबर ऑफ लेयर जहाँ पर आपको हैम्बर की मदद से कुछ ना कुछ करना पड़ता है कंपैक्शन करने के लिए, उस पर मारनी पड़ती है, तो उन 25 लेयर दोनों में होती है। और एक मोल्ड यूज होता है, दोनों में मोल्ड यूज होता है, तो दोनों की जो मोल्ड की जो वॉल्यूम होती है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, सेंटी क्यूब हम बोल सकते हैं, सीसी एक ही बात है, दोनों में 1000 ही होती है। हाइट वगैरह मैंने आपको बता दी, हैम्बर का वेट भी बता दिया, नंबर ऑफ लेयर्स जो होती है वो भी बता दी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बोला कि ड्यूरिंग कंपैक्शन एक्टिविटी, कंपैक्शन की एक्टिविटी जो होती है उसके दौरान क्या होता है, स्ट्रक्चरल वाटर एक्सपेल हो जाता है या फिर एयर एक्सपेल हो जाती है, पोर वाटर एक्सपेल या फिर सॉइल सॉलिड एक्सपेल, क्या होता है। कंपैक्शन आप करेंगे तो हवा बाहर निकलती है, वायु बाहर निकलेगी भाई, बाकी पानी वगैरह उतना नहीं निकलता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, हवा जो होती है वो निकलती है बाहर। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इन कंपैक्शन टेस्ट इफ कंपैक्टिव इफोर्ट इज इंक्रीज, अगर आप कंपैक्शन बढ़ाएंगे, मास बढ़ाएंगे कंपैक्शन का, तो मैंने आपको बताया था कि ड्राई डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज होगी। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है ड्राई डेंसिटी, इंक्रीज बोथ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहाँ पर इंक्रीज होगा भाई, पानी भी इंक्रीज होता है कभी, ड्राई डेंसिटी तो हम मान के इट मीन्स कि गलत है। अब इंक्रीज ओएमसी बट डिक्रीज मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ये थोड़ा बहुत हमें समझ में नहीं आया, इसको भूल जाइए। इंक्रीज मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बट ओएमसी रिमेन सेम। तो यहाँ पर देखिए अगर ड्राई डेंसिटी भाई इंक्रीज हो रही है तो ओएमसी कम होगा, तो ये बिल्कुल सही हो गया, ओएमसी कम होगा। ड्राई डेंसिटी जो है इंक्रीज होगी तो कुछ ना कुछ तो कम होगा तब वो बढ़ेगी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। जब आप कंपैक्शन टेस्ट करते हैं तो जब कंपैक्टिव फोर्स जो होती है उसको बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ड्राई डेंसिटी मिलेगी, हमारा जो सोइल है वो सूख जाएगा, तभी होगा। तो ओएमसी इट मीन्स कि वो कम हो जाएगा। ये दो पॉइंट्स याद रखिए। अब अगला देखिए, तो मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट वो कम्पैक्टिव क्ले के लिए, क्ले सॉइल जो होती है शीफुट रोलर, बार बार यही क्वेश्चन आएगा। क्लेई सॉइल के लिए सैंडी क्ले हो चाहे क्ले हो, शीफुट रोलर ही यूज होता है। ये क्वेश्चन आपको इस वीडियो में 3-4 बार और देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है
कुछ अलग अलग करके बताया गया है और हर एक बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको 20-25 स्टार भी देंगे तो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइप सोइल टाइप, सोइल कौन सी है बोल रहा है कि विच हैव, जिसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर कंटेंट इन कॉम्पैक्टिव कंपैक्शन फोर्स में। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वाटर कंटेंट का कंपैक्शन फोर्स में, वो कौन सा किस तरह का सोइल होगा, किस पर वाटर कंटेंट का प्रभाव पड़ता है, आपको सिंपली ये बताना है। तो क्ले जो होती है आपको पता है कि इस पर पड़ता है, क्योंकि इसके पास प्लास्टिसिटी होगी। जब आप कंपैक्शन फोर्स लगाएंगे तो प्लास्टिसिटी होने की वजह से हमारी सॉइल जो है बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, आपको डेंस सॉइल मिलता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, बाकी में नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा प्लास्टिसिटी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट मास ऑफ हैम्बर 2.6 4.89 किस में होता है, मॉडिफाइड में होता है। मास के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, वैसे मैंने तो एक दो ही इंक्लूड किया था, बाकी जो है हो सकता है कि आपको बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिले, तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए भी, फॉर कंपैक्शन ऑफ सॉइल इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में आपको कंपैक्शन करना है यूजिंग इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन टेस्ट। Indian standard light compaction that weight of hammer used for giving blow to soil, use used for giving blow to soil is, देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि लाइट कंपैक्शन टेस्ट है हमारे पास, स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्टर टेस्ट भी बोलते हैं, एसपीटी भी हम बोलते हैं। एसपीटी की यानी कि स्टैंडर्ड प्रोडक्टर टेस्ट भी हम लाइट कंपैक्शन टेस्ट को बोलते हैं। तो एक ही बात है, हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। इसको लाइट हम बोलते हैं एसपीटी को, जो मॉडिफाइड होता है उसको हैवी कंपैक्शन टेस्ट हम बोलते हैं। तो ये आप याद रखिए, दोनों को इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फील्ड मेथड ऑफ एक्सेसिंग सॉइल कंपैक्शन। नॉट फील्ड मेथड, नॉट फील्ड मेथड का क्या मीनिंग है कि वो लैबोरेटरी का मेथड है। ओके, तो वो कौन सा ऐसा है, तो वो डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है। डायरेक्ट शेयर टेस्ट इज नॉट फील्ड मेथड, इट मीन्स कि ये लेबोरेटरी मेथड है, बाकी जो हो गए वो किसके हैं, फील्ड पर किए जाते हैं। ये वाला टेस्ट जो है सॉइल कंपैक्शन के फील्ड मेथड है, बाकी डी जो है ये लेबोरेटरी का मेथड है। क्वेश्चन को दूसरे एंगल से भी सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने एक ही एंगल से क्वेश्चन को सोचा हाँ यार ये नहीं है, बाकी अब ये है तो है किसका है, तो दूसरा एंगल भी देखना पड़ता है। हो सकता है कि आपको ऐसा बोला जाए कि इन, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ही हम क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, नोट नहीं बोलना है अब हमें, क्वेश्चन को ऐसे बनाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए, या फिर फील्ड को काट देना है, इसकी जगह लेबोरेटरी लिख देना है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ असेसिंग सॉइल कंपैक्शन। सिर्फ हमें दो शब्द यहाँ पे चेंज करने हैं, दो वर्ड जो है, नोट एंड लेबोरेटरी लिखना है फील्ड की जगह, बाकी आंसर तो हमारा यही रहेगा। ओके, तो दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को सोचना पड़ता है, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए गिवन टाइप ऑफ कंपैक्शन, गिवन टाइप ऑफ कंपैक्शन हायर द कंपैक्टिव इफोर्ट, हायर इफ कंपैक्टिव फोर्स जो होता है आपको ड्राई डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, लोअर इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हुआ इस वीडियो में, दूसरी बार रिपीट हुआ है, ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, इन जनरल शिफ्ट रोलर आर मोस्ट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल, फॉलोइंग सॉइल किसके लिए सूटेबल होता है। तो मैं बार बार इसी को ही डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने बोला था ये 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट होगा। शिफ्ट रोलर जो होता है क्ले के लिए सूटेबल होता है, तो क्ले में क्या होता है, हाई प्लास्टिसिटी होती है क्ले में। अब ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाना कि इसी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्ले, क्ले के पास हायर प्लास्टिसिटी होती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और वीडियो को यार शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना हमारा भी चैनल का थोड़ा भला हो जाएगा। वीडियो को शेयर करो, शेयर करने में आपका क्या जाता है, सिर्फ एक बटन दबाना है, क्लिक करना और व्हाट्सएप पर शेयर कर देना है अपने दोस्तों को। किसी ग्रुप में आप अगर हैं, किसी टेलीग्राम चैनल पर है, फेसबुक पर है, तो वीडियो को शेयर करो यार, फैलाओ अपने दोस्तों के साथ।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन इज रोलर कंपैक्शन कंक्रीट टेक्नोलॉजी यूज्ड। रोलर कंपैक्शन कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो होती है यूज होती है किस में? बिल्डिंग में, हार्बर में, कैनाल में, डैम में? किस में होती है? डैम में होती है। डी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के बारे में ही बताया गया, तो हमें बताया कि वेट देखिए हैम्बर 2.5 6 होता है वैसे, लेकिन 5 दिया है तो नियर बाय ऑप्शन को ही हम चूज करेंगे। कई बार क्वेश्चन को देखते ही आपका मन में आंसर आना चाहिए कि भाई हाँ ये आंसर है। अगर आप अपने पढ़ा होगा तब आप ऐसे करेंगे, नहीं नहीं पढ़ा होगा तो आप कैसे करेंगे ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाइट ऑफ हैम्बर ड्रॉप इन स्टैंडर्ड रिस्पेक्टिवली इज प्रोडक्टेड टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रोडक्टेड टेस्ट। थोड़ी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। रिस्पेक्टिवली इज जो था ये बाद में आना था, बोल रहा है कि हाइट ऑफ हैम्बर ड्रॉप इन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रोडक्टेड टेस्ट रिस्पेक्टिवली आपको बताना है। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली वर्ड आपको देखने को मिलता है, तो एज इट जैसे क्वेश्चन पूछा गया है आपको वैसा ही बताना होता है। जैसे कि स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है तो स्टैंडर्ड का आपको पता है ड्रॉप जो होता है 310 mm का होता है। मॉडिफाइड की अगर हम बात करें 450 होता है। तो कहाँ पर दिया गया है 310, तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन हम नियर बाय ऑप्शन को ही सही मान लेंगे। 30 सेंटीमीटर को हम सही मान लेंगे। वैसे 31 होता है सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर भी दिया गया है, मैं आपको mm में आंसर बता रहा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे mm में भी पूछा जा सकता है, मीटर में भी पूछा जा सकता है, किलोमीटर में हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको किलोमीटर में भी पूछा जा सके। तो इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखिए कि कन्वर्जन जो होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एज पर हमारे इस IS कोड के अकॉर्डिंग 2720 IS कोड जो है वो किससे रिलेट करता है? हैवी कंपैक्शन से रिलेट करता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। ये जो 2720 जो IS कोड है ये भाग कौन से में आता है ये भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं। 2720 IS कोड जो है हैवी कंपैक्शन से रिलेट करता है। अब बोल रहा है कि 4.9 kg का जो हैम्बर होता है उसको कितनी हाइट से आप ड्रॉप करते हैं? तो 4.9 है तो उसके लिए 4.5 होगा कि नहीं होगा? ये गलत होगा, 450 mm होता है भाई। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। तो ये आप याद रखिए। 45 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 0.45 मीटर भी हो सकता है, इसको भी आप याद रखिए। अब देखिए कई बार क्वेश्चन बड़ा होने की वजह से कई लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को, यार इतना टफ लेवल का क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे ही तुक्का लगा देंगे। तुक्का नहीं लगाना है क्वेश्चन में कभी भी। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है कि क्या बोल रहा है। भले ही आपके पास 100 क्वेश्चन आए हो, 100 में से आप 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाएं, लेकिन आपको पढ़कर ही उसका आंसर देना है। अगर आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन आता है तब तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है क्या बोल रहा है, उसके बाद उसको समझना है कि ये हाँ ऐसे बोल रहा है, तब जाके आंसर लगाना होता है। हो सकता है कि आपने वो क्वेश्चन कभी ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आप वहाँ पर पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है उस क्वेश्चन का कि हाँ यार ऐसे होगा तो ऐसे होगा। हो सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो, तो वो आंसर करेक्ट भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रूफिंग रोलिंग सब ग्रेड एंड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ फिल्स विद क्ले और सैंडी सॉइल। देखिए क्वेश्चन कितना लेंथी करके बताया गया, तो आपको पता है कि क्ले, सैंडी सॉइल, आपको पता है कि भाई हम कौन सा यूज करते हैं, शी फुट रोलर हम वहाँ पे यूज करते हैं। बी हमारा उस केस में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ रोलिंग सब ग्रेड के लिए भी हम इसको यूज करेंगे। हो सकता है कि इसको ये आपको ना दिया हो, सिर्फ सूटेबल फॉर प्रूफ रोलिंग सब ग्रेड दिया हो, तो आपको पता होगा कि भाई हाँ सब ग्रेड के लिए हम यही यूज करते हैं, तब आप आंसर लगा पाएंगे। अगला देखिए, कंपैक्शन ऑफ सॉइल इज एम्ड एट। जो कंपैक्शन होती है सॉइल की, उसका मेन एम या उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है कि क्या करना होता है हमें भाई। कंपैक्शन का यही मेन मोटिव होता है कि आपको पता है हमारा जो 3 फेज सिस्टम होता है उसमें मैंने आपको बताया भी था, हवा होती है, पानी होता है, सॉइल होता है। तो ये 3 चीज़ें जो है हमें सिर्फ सॉइल ही चाहिए भाई वहाँ पर।
बाकी पानी हवा वगैरह नहीं चाहिए। पानी तो हम डाल सकते हैं, तो उसमें वॉइड्स वगैरह होते हैं, तो वॉइड जो होते हैं उनको ही हमें कम करना होता है। यही मेन मोटिव होता है कंपैक्शन का, कि भाई जितना भी वॉइड्स वगैरह प्रेजेंट है उसमें वो सारे ख़त्म करो, वो हमें नहीं चाहिए। अगर वॉइड्स होंगे तब उसमें पानी घुसेगा, हमारा सॉइल जो वीक हो जाएगा, बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाएगी, हमारा सॉइल परमेबल हो जाएगा। देखिए कितने सारे पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं वॉइड रेशो की वजह से। अगर वॉइड रेशो है हमारा सॉइल में, उसमें छेद है सॉइल में, तो हवा होगी, परमेबिलिटी होगी, पानी घुसेगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो है एक ही क्वेश्चन से निकल सकती है, एक ही पॉइंट से। अब देखिए कंपैक्शन ऑफ सॉइल इज मेजर इन टर्म ऑफ, कंपैक्शन जो होती है सॉइल की वो मेजर हम कर सकते हैं इन टर्म ऑफ ड्राई डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंप्रेसिबिलिटी, परमेएबिलिटी। किससे हम मेजर कर सकते हैं? वीडियो को यार शेयर करो फटाफट से, अभी शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को शेयर करो। कंपैक्शन, कंपैक्शन का मेन मोटिव यही होता है कि हमें भाई ड्राई डेंसिटी जो होती है वही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वॉइड्स निकाल के हमें ड्राई सॉइल चाहिए, ड्राई डेंसिटी चाहिए। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अब अगला देखिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो बोल रहा है कि एज इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच, जिस पर क्या होता है कि ड्राई डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर हमारी ड्राई डेंसिटी जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप डज वाइब्रेशन एज ए कंपैक्शन प्रिंसिपल वर्क फास्ट। कौन सा होता है वो सॉइल? तो वाइब्रेशन एक ऐसा प्रिंसिपल है, बोल रहा है कि कंपैक्शन में वो सबसे पहले काम करता है। किस, कौन से सॉइल में करता है? क्ले में, सैंड में, मार्शली सॉइल में, सिल्ट में? तो वो सैंड में ही करता है। ऑप्शन बी हमारा, वाइब्रेशन की जरूरत आपको सैंडी सॉइल में पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन साइट। फॉलोइंग इक्विपमेंट बोल रहा है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरली फॉर कंपैक्शन। नोट फॉर सबसे पहले कंपैक्शन के लिए नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? तो आपको पता है कि कंपैक्शन के लिए जेबीसी नहीं होती है। जेबीसी का काम होता है एक्सकावेशन करना, खुदाई करना। कहीं रोड बनानी हो तो आप वैसे बड़ी, अब तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, लेकिन पहले जेसीबी से ही काम किया जाता था, या फिर जो बुलडोजर होता है वहां से किया जाता था। तो कंपैक्शन इक्विपमेंट नहीं है, ये एक्सकावेशन इक्विपमेंट है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सारे जो हैं वो हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। बोल रहा है कि ग्राफ जो है बिटवीन हम ड्रॉ कर रहे हैं ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल एंड द वाटर कंटेंट एट द टाइम ऑफ कंपैक्शन। कंपैक्शन के टाइम पर उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मॉइस्चर और डेंसिटी का, देखिए वाटर कंटेंट मॉइस्चर हो गया, ड्राई डेंसिटी मॉइस्चर, डेंसिटी कर्व आप बोलेंगे। ग्राफ आपको पता है कि कर्व से आप डिनोट करते हैं। तो देखिए सिंपल तरीका है, ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को इजी सॉल्व कर सकते हैं। हैम्बर एंड फ्री फॉल हाइट ऑफ हैम्बर फॉर मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड टेस्टर के लिए, वेट ऑफ हैम्बर, मास ऑफ हैम्बर मॉडिफाइड के लिए 4.89, फ्री फॉल 450 कहाँ पर दिया गया है हमारे पास आंसर? ये थोड़ा गलत आंसर हो गया, ये वाला सही है। हाँ, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे जो लेयर रहती है वो 5 रहती है। पीछे मैंने आपको नंबर ऑफ ब्लो जो बताया था वो 25 बताए थे। तो नंबर ऑफ लेयर 5 होती है एंड ब्लो जो होते हैं वो 25 होते हैं, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ कंपैक्टिव एनर्जी ऑफ मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड टेस्ट टू स्टैंडर्ड प्रोटेक्टेड टेस्ट इज। कंपैक्टिव एनर्जी का जो रेशियो होता है किसके लिए? मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड टेस्ट एंड स्टैंडर्ड प्रोटेक्टेड टेस्ट के बीच में वो कितना होता है? तो वो 4.55 होता है। दोनों के बीच का रेशियो 4.50 दिया गया है। कोई बात नहीं, आंसर
रिलेटिव दिया गया है, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें वीडियो पर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन कंपैक्टिव इफोर्ट इज इंक्रीज, कंपैक्टिव फोर्स आप बढ़ा रहे हैं तो स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट में, इन किसमें, स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट जो होता है उसमें, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो कम होता है, ऑप्टिमम कम होगा, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्टिमम कम होगा तो ड्राई बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी। जब वो कंपैक्शन इफोर्ट जो है इंक्रीज करते हैं, हमारे पास जो भी टेस्ट हो कोई बात नहीं, ये कम होता है वो ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर टाइप इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कंपैक्टिंग फैटी क्ले के लिए, फैटी क्ले की जब भी बात आएगी, क्ले जो भी हो, शी फुट रोलर हमारा आंसर हर एक केस में यही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो जीरो बॉइड्स कर्व, जीरो बॉइड्स कर्व जो होते हैं इज नॉन लीनियर ओइंग टू, जीरो बॉइड कर्व जो होता है वो आपको सिर्फ ड्राई डेंसिटी एट 100% सैचुरेशन बीइंग ए नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द बॉइड रेशो, इसी में ही देखने को मिलता है, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए गिवन डिग्री ऑफ कंपैक्शन, गिवन डिग्री ऑफ कंपैक्शन के लिए ग्राफ बिटवीन किसके बीच में, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड वाटर के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए ड्राई यूनिट वेट, ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट, मॉइस्चर, मॉइस्चर डेंसिटी ग्राफ, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा जो पीछे पूछा गया था, वही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा तो और यानी मोड़ मार के पूछा था क्वेश्चन, तो ये आपको खास ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए लाइन विच शो द वाटर कंटेंट ड्राई डेंसिटी रिलेशन फॉर द कंपैक्शन सॉइल, कंपैक्टेड सॉइल के लिए, कंटेनिंग नो एयर बॉइड्स इज नाउन एज, नो एयर बॉइड्स उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एयर बॉइड्स लाइन, जीरो एयर बॉइड्स लाइन होगी जिसमें कोई भी बॉइड्स नहीं होगा, नो एयर बॉइड्स, तो वो जीरो एयर बॉइड्स लाइन ही कहलाएगी, बाकी और कोई लाइन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस बाय विच द सॉइल पार्टिकल आर्टिफिशियली rearranged in a closer state of contact by mechanical means in order to decrease the porosity is known as, उसको हम कंपैक्शन ही बोलते हैं, कंपैक्शन हम उसको बोलेंगे। अगला देखिए, कंप्रेशन ऑफ सॉइल, कंप्रेशन ऑफ सॉइल बाय मैकेनिकल मीन्स, उसको हम कंपैक्शन बोलेंगे, कंपैक्शन बोलेंगे। कंप्रेशन जो हो रहा है सॉइल का बाय मैकेनिकल के द्वारा, कंपैक्शन होता है आर्टिफिशियल नेचुरल के द्वारा, कंसोलिडेशन होता है, ये दोनों थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसके बाद हमारा हो सकता है कि कंसोलिडेशन से चैप्टर आए तो आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हो जाएगा, तो ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है आप ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम, कहाँ से, तो आप कर सकते हैं स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट से, मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड टेस्ट से, ये बाकी जो होते हैं ये नहीं होते हैं, कंसोलिडेशन वगैरह से नहीं होगा, ट्राइएक्सियल शियर स्ट्रेंथ वगैरह या हाइड्रोमीटर टेस्ट जो होता है यहाँ से नहीं होगा, बी हमारा आंसर होगा। अब अगला देखिए, वाटर गार्ड एनालिसिस फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बीनीथ लोडेड एरियाज एप्लीकेबल टू, वेस्टर्न गार्ड जो एनालिसिस होती है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है, सैंडी सॉइल के लिए, स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए, क्ले सॉइल के लिए, या फिर सिल्टी सॉइल के लिए। तो स्ट्रेटिफाइड ये हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं जब हमने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए थे सॉइल मैकेनिक्स के, तो वहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है डिस्कस करवाया था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है कोई अप्रोक्सीमेट 8 जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। 8 इट मीन्स कि जो इंडिया के जितने भी 8 स्टेट हैं, वैसे स्टेट तो बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन जो 8 स्टेट है मोस्ट वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है यूके में पूछा गया था, तो ये यूके वाले अगर कोई है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि वहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार, तो आपके लिए हो सकता है कि आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग फील्ड कंपैक्शन ऑफ सॉइल, फील्ड कंपैक्शन ऑफ सॉइल, फील्ड कंपैक्शन जो होती है इज नॉट यूज्ड फॉर, नहीं होता है, तो वो
कैस्टिंग्लिनो मेथड जो होता है ये फील्ड का नहीं है, ये लेबोरेटरी मेथड है। बाकी ये तीनों क्या है, पीछे हमने आपको डिस्कस किया भी था कि फील्ड का मेथड नहीं है, लेबोरेटरी का मेथड है। तो एक वो मेथड था, एक ये मेथड है, दो मेथड हो गए लेबोरेटरी के। आप देख लीजिए लेबोरेटरी के मेथड भी यहाँ पर बार बार डिस्कस हो रहे हैं। पीछे वाला क्वेश्चन कुछ और था, वहाँ पे ऑप्शन कुछ और थे, लेकिन ये तीन ऑप्शन तो थे वहाँ पर, ये चौथा नहीं था। चौथा जो था शेयर टेस्ट, कुछ टेस्ट के नाम से मुझे याद नहीं रहा अब कौन सा था वो, लेकिन ये एक मेथड ये हो गया, तो ये भी लेबोरेटरी का ही मेथड है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए इन जनरल शी फुट रोलर आर मोस्ट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल, आर मोस्ट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल, किसके लिए होता है शी फुट रोलर जो होता है, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्ले के लिए। देखिए आगे वाले से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्ले हमारे पास दिया गया है तो यही आंसर होगा। क्ले के पास आपको पता है कि हाई प्लास्टिसिटी होती है, तो मैंने आपको बताया था शी फुट रोलर से अप्रोक्सीमेट 4-5 क्वेश्चन जो होंगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हर एक बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अब इसी क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है कोई एक NPCC का बोर्ड है, वहाँ पे पूछा गया था। UPRUBL का क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। RJC में पूछा गया था। UK कंबाइंड ए एग्जाम में पूछा गया था। उत्तराखंड JEE के एग्जाम में पूछा गया था। तो कितने सारे बोर्ड, 5-6 बोर्ड तो यहाँ पर ही मैंने आपको बता दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को खुद आप सॉल्व कीजिए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ये, तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को। टेस्ट कोई भी पूछा हो, स्टैंडर्ड हो, प्रोक्टेड हो, कोई बात नहीं, मैंने जो आपको बताया वही हमारा आंसर होता है इस क्वेश्चन में। तो आंसर लिखिए इस क्वेश्चन का। तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लो जिसने नहीं किया है, और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। शेयर करने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तो शेयर कीजिए वीडियो को फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए, पेन्यूमेट्रिक टायर रोलर जो होता है कंपैक्शन ऑफ सॉइल के लिए, लो प्लास्टिसिटी के लिए, कौन किसके लिए होता है पेन्यूमेट्रिक टायर्स जो होता है। अब पेन्यूमेट्रिक टायर रोलर जो होता है वो सिल्ट के लिए होता है, सिल्टी के लिए होता है। सी हमारा आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, सॉइल की जो वॉल्यूम है वो कम हो रही है अंडर स्ट्रेस इन कोल्ड, स्ट्रेस इन कोल्ड किस में, तो क्या हो रहा है जब आप कंपैक्शन को इफोर्ट लगाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स या फिर कंपैक्टिव फोर्स आप लगाते हैं, तो सॉइल की वॉल्यूम कम हो जाती है, क्योंकि सॉइल में वॉइड्स होते हैं, तो उस वजह से जो वॉल्यूम आपको ज़्यादा दिखती है। तो जब कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो आपको वॉल्यूम जो होती है वो कम देखने को मिलती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द कंपैक्शन एनर्जी इंक्रीज द कंपैक्शन ऑफ सॉइल, कंपैक्शन ऑफ सॉइल जो होती है ये हमारा आंसर हो जाता है ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती है, OMC कम होगा। अगला देखिए, क्ले सोइल आर बेस्ट कंपैक्टेड बाय, क्ले सोइल जो होती है बेस्ट कंपैक्टेड बाय किसके द्वारा, शी फुट रोलर के द्वारा। क्ले सोइल जो होती है शी फुट रोलर के द्वारा बेस्ट कंपैक्ट की जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर कंपैक्टिव कोहेजिवलेस सॉइल, नॉट, तो शी फुट रोलर क्ले के लिए होता है, क्योंकि क्ले जो होती है वो कोहेजिव सॉइल होती है। देखिए कोहेजिवलेस के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग कंपैक्शन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट विच द मैक्सिमम डेंसिटी इज ऑब्टेन इज नाउन एज, मैक्सिमम डेंसिटी ऑब्टेन करते हैं वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की डेंसिटी आप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट इज कंडक्टेड विद द फॉलोइंग पर्पज, विद द फॉलोइंग पर्पज किस पर्पज के साथ, तो टू नो द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी का रिजल्ट आपको देखना होता है। इसलिए आप जो कंपैक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव टेस्ट होता है या फिर कंपैक्शन टेस्ट होता है आप इसलिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय मीन्स ऑफ कंपैक्शन, मीन्स ऑफ कंपैक्शन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इंक्रीज, फॉलोइंग प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, मास डेंसिटी, शेयर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, सारे ही भाई इंक्रीज होते हैं। डी हमारा आंसर होगा, ये सब कुछ इंक्रीज होता है। अगला देखिए, कंपैक्शन बाय बाइब्रेटरी रोलर, बाइब्रेटरी रोलर से आप कंपैक्शन कर रहे हैं, इज बेस्ट सूटेबल, बेस्ट मेथड फॉर कंपैक्शन इन केस ऑफ, इन केस ऑफ कौन सा मेथड होता है, तो वो होता है वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड के लिए सूटेबल होता है ये। ऑप्शन बी आंसर होगा हमारा यहाँ पर। अगला देखिए, कोर्स ग्रेन सॉइल आर बेस्ट कंपैक्टेड बाय, कोर्स ग्रेन जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो बेस्ट कंपैक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, वाइब्रेटरी रोलर के द्वारा ही किए जाएंगे, क्योंकि इससे वाइब्रेटर हम यूज करते हैं। डी आंसर होगा। अगला भी सेम वही क्वेश्चन है, कोर्स ग्रेन
वाइब्रेटरी रोलर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन देखिए, द बेसिक एक्शन इन्वॉल्व इन शिफ्ट रोलिंग इज। शिफ्ट रोलिंग जो होती है, बेसिक एक्शन जो उसमें इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है, वो कौन सा होता है? इसमें ये होता है कि हमें नीडिंग करनी होती है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, नीडिंग ही हम करते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखिए थोड़ा बहुत चेंज करके बताया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। हमारा बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंपैक्शन ऑफ ए ग्रेविटी सैंड मिक्सचर विद 25% फाइन। तो कौन सा होता है? स्मूथ व्हील रोलर जो होता है वही होता है। ए हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिग्री ऑफ कंपैक्शन फॉर सैंड इज यूजली डिफाइंड इन टर्म ऑफ। डिग्री ऑफ कंपैक्शन जो होती है सैंड के लिए, उसको हम यूजली डिफाइन कर सकते हैं किस टर्म में? तो वो ड्राई डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उस टर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ कंपैक्शन जो होती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 60 क्वेश्चन। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।